आइए बच्चों, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। एग्जाम का सीजन है, एग्जाम का मौसम है, तो बच्चे कहीं ना कहीं काफी परेशान होते हैं। बच्चों से रिक्वेस्ट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ें, जितना तैयार करें, वो सॉलिड तैयार करें, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लास 10th की जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके सारे फॉर्मूले हम लोग कवर करने जा रहे हैं, तो मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल का। किसका बेटा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल का। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप सभी को पता, राइट एंगल्ड ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है बेटा, वो कहलाती हाइपोटेनस। क्या कहलाती है बेटा? हाइपोटेनस। क्लियर हो गया? अब दो साइडें बचती हैं, तो अगर आप एंगल इसे मानोगे, इसे एंगल मानोगे, तो इसकी अपोजिट साइड ये हुई, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। किसकी काम करेगी? परपेंडिकुलर का। क्लियर हो गया? तो जाहिर सी बात है, अगर इसे एंगल माना थीटा, क्या माना बेटा? थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर है किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये साइड बच गई, तो ये बेस का काम करेगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो जो एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो गई हमारी बेस। वहीं अगर हम एंगल इसे मान लें, इसे कंसीडर कर लें, यानी ये मान करके चलो फाई मान लिया, इस एंगल को हमने क्या माना? फाई। तो एंगल की अपोजिट साइड ये हो जाएगी, तो यानी एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का ही काम करेगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में है? एंगल फाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये बच गया, तो ये किसका काम करेगा? ये साइड बेस का काम करेगी, लेकिन किस एंगल के रिस्पेक्ट में? फाई एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हाइपोटेनस हमेशा 90 का अपोजिट है, जो फिक्स होता है। परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आप एंगल किसे कंसीडर कर रहे हैं। ये पार्ट समझ में आया? अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम कहता है बेटा, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पार्ट आया कि नहीं आया? अब यहां पर ध्यान से देखना और समझना, इस पर्टिकुलर एक फॉर्मूले से टोटल 6 फॉर्मूले डेवलप हो रहे हैं। वो 6 फॉर्मूले क्या क्या हैं और कैसे डेवलप हुए, ध्यान से समझना पूरा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला केवल डायरेक्ट लिखा ही नहीं जाएगा, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा इस पूरी वीडियो में, तो मिस मत करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या बेटा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, पी अगर इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और अगर आपने बी को इधर भेजा होता तो क्या बनता? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो याद रखना, पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के, और एच स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हमारे ये डेवलप हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। मेन इसे याद रखना है, बाकी दोनों को ध्यान रखना है, कुछ नहीं है। पी स्क्वायर चाहिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, और अगर बी स्क्वायर चाहिए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगला, यहां पर अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया जाए तीनों के केस में, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर रूट लोगे तो b किसके बराबर होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के, ठीक है। और यहां से अगर h निकालोगे तो किसके बराबर होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। याद रखिएगा, स्क्वायर रूट लिया तो एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट h हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पार्ट आया कि नहीं है? तो ये 3 फॉर्मूले और हो गए। क्या? पी स्क्वायर किसके बराबर है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। वहीं पी किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसके बराबर है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के। वहीं बी किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के, ठीक है। और यहां से ये h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये टोटल हो गए हमारे 6 फॉर्मूले, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहां पर नेक्स्ट आगे ध्यान से चलेंगे। अब बात करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर 2 साइडें दी जाएं और तीसरी साइड पूछी जाए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइडें दी जाएं और तीसरी साइड पूछी जाए, तो ये लगेगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम। वहीं अगर एक साइड और एक एंगल दिया जाए, एक साइड और एक एंगल दिया जाए और बची हुई साइडें पूछे, तो लगेगा कॉन्सेप्ट किसका?
ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला होता है साइन थीटा, पूरा अच्छे से समझना, साइन थीटा, ठीक है। तो मान करके चलते हैं यहां हमारा एक ट्राइंगल है जिसका एंगल कितना है थीटा, ए बी सी, बी पर 90 डिग्री, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगी हमारी बेस। ये पार्ट समझ में आया, ये तो पहले क्लियर होगा। तो साइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अगला होता है बेटा कोसाइन थीटा, याद रखना पूरा बता रहे हैं। अगला होता है कोसाइन थीटा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉस थीटा चिल्लाते रहते हैं। तो ये जो कॉस थीटा साल भर पढ़ते आए हो ना, ये जो कॉस थीटा पढ़ते आए हो, कहां चला गया, ठीक है। तो ये जो कॉस थीटा पढ़ते आए हो, ये बेसिकली पूरा कोसाइन थीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, ठीक है। अगला होता है बेटा टेंजेंट थीटा। क्या होता है, टेंजेंट थीटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा टेन थीटा। तो ये जो टेन थीटा साल भर पढ़ते आए, उसका पूरा नाम टेंजेंट थीटा है, ठीक है। जैसे हम टेन थीटा कहते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा किसके बराबर है, पी अपॉन एच के बराबर है, और कोसाइन थीटा किसके बराबर है, बी अपॉन एच के। तो एच से एच कैंसल, तो फॉर्मूला बन जाएगा पी अपॉन बी, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना है कि टेन थीटा जो है वो हमारा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है। दूसरा ये याद रखना है कि जो टेन थीटा है हमारा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, ठीक है। अब अगला ध्यान से देखेंगे, अगला है हमारा कोटेंजेंट थीटा, जिसे हम कॉट थीटा कहते हैं। जो साल भर कॉट थीटा रटते आए हो, वो कॉट थीटा का पूरा नाम क्या है, कोटेंजेंट। तो याद रखना साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, क्लियर हो गया। तो कोटेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन टेन थीटा, याद रखना, ठीक है। अब टेन थीटा का आगे कॉपी पेस्ट कर दो, तो टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा और अपॉन का कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉस थीटा कितना होता है, बी अपॉन एच, और यहां पर साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच। तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच, तो एच से एच कैंसल, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले बन रहे हैं, तीन फॉर्मूले, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तीन फॉर्मूले यहां पर बन रहे हैं। क्या क्या, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, यहां पर कोटेंजेंट के बाद आता है बेटा आपका सीकेंट थीटा। क्या आता है बेटा, सीकेंट थीटा। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर अगला है हमारा सीकेंट थीटा, जिसे हम साल भर सेक थीटा के नाम से रटते आए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा वाला कॉपी पेस्ट कर दो, कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो ये हाइपोटेनस हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां पर टोटल दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर टोटल दो फॉर्मूले, एक सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, और एक सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस। वहीं कॉट वाले में तीन फॉर्मूले याद रखने, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पर टेंजेंट बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, यहां पर अगला है जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, तो कोसीकेंट, जिसे साल भर आप कॉसेक थीटा के नाम से पढ़ते आए हैं। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा आप सभी को पता, ऊपर बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन थीटा के, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले। क्लियर हो गया, इसको इधर रखेंगे, ठीक है। अब यहीं से मेन दो तीन फॉर्मूले और निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट आया। तो एक फॉर्मूला यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला ये है, बोले क्या, टेन थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। ठीक है, अगला ये फॉर्मूला, ठीक है, ये इसके बराबर, यानी जो हमारा कॉट थीटा है बेटा वो किसके बराबर है, कॉस थीटा और अपॉन का साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यहीं से आए हैं, इसको याद रखिएगा, रटिएगा नहीं, समझ लीजिएगा यहां से कॉन्सेप्ट क्या कि टेन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है। दूसरी बात, ये जो आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है किताब में, बुक में, स्कूलों में, जनरली ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर जगह या सब कोई, ज्यादातर बस आपको यही बताया जाएगा, बोले क्या यहाँ पर जो है, बोले क्या साइन थीटा बराबर, ये भी नहीं बताया जाता, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी, सेक थीटा बराबर एच बाय बी, और कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी। बट एक सिस्टमैटिक वे में ये सारी चीजें कैसे डेवलप हुई वो ये है, समझ में आया कि नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरी चीज ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एक चीज और कवर करेंगे यहाँ पर, तीन फॉर्मूले, और तीन फॉर्मूले वो कौन से हैं ध्यान से देखिएगा आप लोग। बोले क्या, एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये, बोले क्या, अब यहां पर ध्यान से देखना, एक ये, बोले क्या, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, अब इसी से क्या बनेगा, ये हो गया मेन पहला वाला, और टेन को इधर ले आओ, कॉट को इधर ले आओ, तो बनेगा टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। ठीक है, ये बना। अब दोनों को एक साथ रखो, तो दोनों को जब आप एक साथ रखोगे तो क्या बनेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये टोटल इसी से कितने बना दिए, तीन, इसी से कितने बना दिए, तीन। बोले क्या, उसको यहां पर समझेंगे, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, अब टेन इधर ले गए, कॉट इधर ले आए, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, और दोनों को एक तरफ रखा तो 1। तो क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई बार क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा डायरेक्ट क्या लिख दिया जाएगा, 1। ठीक, अगला देखेंगे बेटा, अगला ये वाला उठाएंगे, बोले क्या, ये वाला, ये जो दिया गया, बोले क्या, इसी तरीके से सेक थीटा बराबर क्या बनेगा, 1/cos थीटा। ठीक है, तो पहला रहा ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहां पर, चल रही, ठीक है, ओके। तो पहला नंबर रहा ये, फिर दूसरा नंबर रहा ये, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब cos इधर ले जाओ, सेक इधर ले आओ, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा। ठीक है, अगला फॉर्मूला ये, और अगर दोनों को एक तरफ रखो तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 1, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1। ये पार्ट आया कि नहीं है। तो बोले क्या, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो कई बार 1 की जगह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की जगह 1 लिखा जा सकता है। क्वेश्चंस में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर ये थोड़ा सा इस फॉर्मेट में भी, क्योंकि जनरली तो ये याद रखते हैं हम लोग, ये याद रखते हैं या ये याद रखते हैं, इसमें ये याद रखते हैं या ये याद रखते हैं, बट इस फॉर्मेट को भी याद रखेंगे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, वो हमारे लिए आसान होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड वाला ये वाला हो जाएगा। बोले क्या, यहां से क्या बनेगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/sin थीटा के। ठीक, अब अगर साइन इधर ले जाओ तो कोसेक इधर ले जाओ, तो यहां से बनेगा साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और अगर दोनों को एक तरफ रखो तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो एक फॉर्मूला ये, इसी का दूसरा फॉर्मेट ये, और इसी का तीसरा फॉर्मेट ये। बोले क्या, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, अगला फॉर्मूला, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये हो गया हमारा एंगल थीटा, ये वाला हो गया हमारा एंगल, सॉरी ये 90 हो गया और ये थीटा हो गया। तो 90 की अपोजिट साइड किसका काम करेगी, हाइपोटेनस का। एंगल थीटा है तो एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में,
थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे ऐसे शो कर रहे हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये जो साइड बच जाएगी ये बेस का काम करेगी लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? अब आप सभी को पता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के एक एंगल 90 होता है, एक एंगल 90 होता है, तो बाकी बचे हुए दो एंगल यानी ए और सी, एंगल ए और एंगल सी, बाकी बचे हुए दो एंगल का भी सम कितना होगा, 90 ही होगा, ठीक है। या कह सकते हैं तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 180 में 90 माइनस कर दिए तो बचे हुए दो का सम 90 हो जाएगा, जिसमें से एंगल ए हमारा पता करना है और सी दिया गया थीटा बराबर में 90। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 90 माइनस का थीटा, तो एंगल ए कितना आ गया, 90 माइनस का थीटा, तो ये पर्टिकुलर एंगल आ जाएगा 90 माइनस का थीटा। कितना आ जाएगा बेटा, 90 माइनस का थीटा। ये पार्ट समझ में आएगी नहीं है? अब यहां पर ट्विस्ट ये है कि ये जो आपको यहां पर सिखाया था, ये जो आपको यहां सिखाया था कि बोले क्या, ये बेस है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर फाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को उठा करके यहां पर रखेंगे और इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। बोले क्या, ठीक है। अब अगर आप यहां एंगल इसको मान लो 90 माइनस थीटा को, 90 माइनस थीटा को एंगल मान लो, तो ये वाली जो साइड है इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये साइड बच जाएगी जो कि बेस का काम करेगी लेकिन किस एंगल के रिस्पेक्ट में, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। और अगर कोई आपका डाउट को कमेंट से जस्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, सॉल्यूशन बता सकते हैं, तो उसके थ्रू बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से होगा क्या, ठीक है। अब हमें चाहिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका, अब हेडिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, ये 90 माइनस थीटा। तो हमें क्या चाहिए बेटा, साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया गया था, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया गया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर हो गया? अब ये हाइपोटेनस थीटा के रिस्पेक्ट में भी यही रहेगा और ये हाइपोटेनस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में भी यही रहेगा। चेंज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। ध्यान से सुनिएगा, अभी यहां पर ये जो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा, बेसिक फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन ये परपेंडिकुलर किसका, 90 माइनस थीटा वाला, और हाइपोटेनस थीटा वाला भी वही होता है और 90 माइनस थीटा वाला भी वही होता है। तो हाइपोटेनस हमारा दिक्कत नहीं दे रहा, अब ये दिक्कत दे रहा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कौन सा लिया गया, 90 माइनस थीटा वाला। अब ध्यान से देखो बेटा, जो साइड परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा की है वही बेस बन जाती है थीटा के रिस्पेक्ट में। आया कि नहीं है? यानी ये परपेंडिकुलर बेस बराबर है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के लिए है वही साइड बेस बन जा रही है, वही साइड बेस बन जा रही है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां ये जो परपेंडिकुलर लिया गया 90 माइनस थीटा, हम इसको बेस लिख देंगे। बोले किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आपको यहां बताया था, बोले क्या कि बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है, बोले क्या, साइन 90 माइनस थीटा, बोले क्या, जो आप डायरेक्ट पढ़ते हैं बुक में, क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, वो ऐसे आता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो परपेंडिकुलर है 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में वो बेस बन जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और जो बेस है 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर बन जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर यहाँ परपेंडिकुलर आएगा उसे हम बेस बना देंगे और जो यहाँ बेस आएगा उसे हम परपेंडिकुलर बना देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि साइड की लंबाई तो वही रहेगी ना, ठीक है। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका, कॉम्प्लीमेंट्री का। साइन के बाद आता है कोसाइन या कॉस, ठीक है। क्या आता है, कॉस। कॉस के बाद किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। तो कॉस का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हमने बताया जो बेस है 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में वही परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब ये जो बेस है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये क्या होता है, साइन थीटा, ये यहां पर बताया था, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये पार्ट आया। तो किताब में जो आप या बुक में डायरेक्ट पढ़ते हो कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, वो ऐसे आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अगला होगा सीक्वेंस में टेन थीटा। यहाँ पर 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 का बेसिक फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आप सभी को पता है परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा और बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, ये बेस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये बेस थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में। याद करिए ये सब पूरा। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, यहां बताया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसकी जगह लिख दिया जाएगा कॉट थीटा। तो वो जो किताब में डायरेक्ट आप पढ़ते हो कि 10 90 थीटा 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, वो यहां से आता है या ऐसे डेवलप होता है। तो जब इस तरीके से हम पढ़ लेंगे तो वो टॉपिक हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट से समझते हैं अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। बोले क्यों, क्योंकि यहाँ जो परपेंडिकुलर और बेस लिए गए वो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लिए गए, और यहाँ जो बेस और परपेंडिकुलर और बेस लिए गए वो थीटा के रिस्पेक्ट में लिए गए। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, जिसे आप किताब में डायरेक्ट पढ़ते हैं क्या, कॉट 90 माइनस थीटा। क्या बेटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, वो यहां से आता है। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक का बेसिक फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस तो फिक्स है, चाहे वो थीटा के रिस्पेक्ट में लिया जाए, चाहे वो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लिया जाए, लेकिन यहां पर ये जो बेस लिया गया 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये जो आप किताब में पढ़ते आए हैं डायरेक्ट, वो यही पढ़ते आए क्या कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बोले कैसे है, बोले ऐसे है। आया कि नहीं आया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट बोले क्या, अगला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला, कॉसेक का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये जो हाइपोटेनस है ये 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लिया गया, और यहां पर आने वाला जो परपेंडिकुलर है वो भी 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लिया गया। ठीक है, अब लेकिन जो हाइपोटेनस है, चाहे वो 90 माइनस थीटा के लिए लिया जाए चाहे थीटा के लिए, वो तो फिक्स है। याद आया, तो ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हाइपोटेनस अपॉन बेस किसके बराबर होता है, सेक थीटा की। तो वो जो किताब में आप पढ़ते हो ना, बोले क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, वो ऐसे डेवलप होता है। तो यहां से हो गया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था और ये था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा अच्छे समझेंगे। बोले क्या, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ध्यान से सुनना, इसको पूरा डेवलप करना सिखाएंगे। बोले क्या, इसको पूरा डेवलप करना। आप सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहती है कि नहीं कहती। तो एक बार दोनों साइड हम एच स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोले क्या, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 1। इसको अलग अलग डिवाइड कराओ, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। 1 बराबर, इसे लिख सकते हैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं बी अपॉन एच का होल स्क्वायर।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला बेटा हमारा बनेगा, ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। क्या बन जाएगा बेटा, यहां से बनेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, अब इस एक फॉर्मूले से टोटल कितने फॉर्मूले डेवलप होंगे बेटा, 6। ठीक है, वो 6 फॉर्मूले क्या होंगे ध्यान से देखना। पहला तो यही होगा, बोले क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। वही काम सारा करेंगे जो यहाँ पर फॉर्मेट लगा करके बनाया, ये 6 वही काम यहाँ करेंगे। तो अगर ये 6 बनाना आ गया ना तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो आप सोचने में व्यर्थ करेंगे टाइम, वो अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ये पैटर्न सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा। तो अब अगर साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर इधर बचेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर उधर भेज दो, और उधर ऑलरेडी 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, याद रहेगा। अब अगला रिलेशन कैसे बनाया था, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेकर के, याद करो यहाँ पर दोनों साइड क्या लिया था, स्क्वायर रूट लिया गया था कि नहीं, वही काम यहाँ पर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो इधर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉस थीटा दिया जाए, साइन स्क्वायर चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा देना, और कॉस थीटा दिया जाए और साइन थीटा चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और जो किताब में डायरेक्ट साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया जाता है, वो यहां से डेवलप होता है। अब समझ में आया पूरा खेल, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसका स्क्वायर रूट लो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो अंडर 1 को भी क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत रेयर यूज होता है, ठीक है। अब इधर स्क्वायर रूट लोगे तो इधर लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पार्ट आया कि नहीं है। तो ये टोटल हो गए हमारे 6 फॉर्मूले। बोले क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मेन ये है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर इसके बाद अगर साइन थीटा चाहिए तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, और अगर कॉस थीटा चाहिए तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, और यहां पर 1 को अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप अब जो पकड़ है फॉर्मूले को लेकर के वो आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग हुई होगी। ठीक है, अब अगला रिलेशन, इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड कराया। अब अगले वाले में क्या करेंगे, वंस अगेन वही वापस करेंगे। बोले क्या, पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, इस बार एच स्क्वायर से डिवाइड कराया था, इस बार बी स्क्वायर से। बोले क्या, डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच, ये क्या बनेगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अलग अलग करो, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये बनेगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, एच अपॉन बी क्या होता है, एच अपॉन बी होता है बेटा सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस का क्या 1। तो ये सिंप्लीफाई होकर के बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो ये आ गया हमारा मेन फॉर्मूला। बोले क्या, वो जो पढ़ते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वो ऐसे बनता है, बनाना सीखो फॉर्मूला, डेरिवेशन। ठीक है, अब सेम वही फिर काम, और इससे टोटल अब कितने फॉर्मूले बनेंगे, 6। ठीक है, तो पहला तो यही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। ये पार्ट आया कि नहीं है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब क्या करो, एक बार टेन स्क्वायर को
इधर भेज दो। तो इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और इधर बचेगा 1। ठीक है, इस बार इसको भेजा, अब एक बार इसको भेजो तो ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? तो एक बार इस वाले टर्म को इधर भेजा, एक बार इस वाले टर्म को भेजा। ठीक है, तो एक रिलेशन पहला मेन ये याद रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ पर अगर 10 को भेज दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 रिलेशन। ठीक है, अगला कैसे बनाते हैं आप सभी को पता है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर 1 का स्क्वायर रूट लेंगे 1 और इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो कई बार अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह मैंने लिख दिया जाएगा यहां से। ठीक है, अब इधर स्क्वायर रूट लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक थीटा हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इधर अंडर रूट के टेन स्क्वायर का लोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा, स्क्वायर रूट लोगे। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन ये हो गया। पार्ट समझ में आया कि नहीं है? तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो जहां कहीं भी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखे वहां पर आप टेन थीटा लिख सकते हैं। जहां पर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखे वहां पर सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो साइड वाइज वाले ये कम यूज होते हैं, बट इस तरीके से पैटर्न जब आप प्रैक्टिस कर लोगे एक साथ ना इस तरीके से, बस अब घर में जाना आराम से किताब उठाओ कॉपी उठाओ, एक बार ये पूरी प्रैक्टिस कर डालो, ये पूरा खाका बना डालो, आपको फॉर्मूले को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इस डेप्थ में पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दिक्कत तब होती है जब आप ऊपर ऊपर टॉपिक को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं पेपर में, तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिकॉज आप ऊपर ऊपर पढ़ के गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के गए तो वही आएंगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपने मजबूत करके गए हो ना तो कैसा भी क्वेश्चन आए हिलाने की दम रखते हो। ठीक है, क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ बी स्क्वायर से डिवाइड कराया, इसके पहले एच स्क्वायर से डिवाइड कराया, अब किससे डिवाइड कराएंगे पी स्क्वायर से। किससे डिवाइड कराएंगे पी स्क्वायर से। तो फिर से वही काम रहेगा, बोले क्या पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर बी स्क्वायर से डिवाइड कराया, अब पी स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड कराओगे तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर इसे क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, अलग अलग करो तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। इसे लिखेंगे h अपॉन पी का होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल 1 और इसे लिखेंगे b अपॉन p का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं कोसेक थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर, 1 तो 1 है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा सेक थीटा और इस पूरे का क्या बेटा होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, गड़बड़ा गया मामला। ठीक है, इतनी छोटी सी गलती, ऐसी लापरवाही करेंगे आप सर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बेटा कॉट थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। बोले क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो वो जो आप पढ़ते आए हो ना किताब में वो ऐसे आता है। ठीक है, अब इससे टोटल कितने फॉर्मूले बनेंगे बेटा 6। आइए वो 6 बना लेते तुरंत। ठीक है, तो पहला तो इस फॉर्मेट में आपने पढ़ा है, बोले क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहले इसको लिख दिया, फिर इसके बाद इसको लिख दिया। ठीक है, एक बार कॉट को उधर भेज दो, एक बार 1 को इधर भेज दो। तो जब कॉट को उधर भेजोगे तो इधर बचेगा 1 और इधर हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक बार 1 उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो ये टोटल 3 फॉर्मूले यहां पर हो गए। 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो प्लस का 1 उधर चला गया। अब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे कर लोगे ना तो कहीं दिखेगा तो समझ में आ जाएगा कि बोले क्या कहीं देखला देखला सा है, ठीक है। अब इधर लोगे तो क्या अंडर रूट लोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और इधर स्क्वायर रूट लोगे तो बनेगा कॉट थीटा, और इधर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये हो जाएंगे टोटल ये 6, एक ये और एक ये। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से स्क्वायर रूट लेने पे ये बन जाएंगे। तो डायरेक्ट अगर अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो उसको कॉट थीटा लिख दिया जाए, तो फिर समझ लेना कहीं देखला देखला सा है, ठीक है। ये पार्ट आया। अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ, क्या बेटा, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of different angles, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अच्छे से समझेंगे इस पूरे टॉपिक को। बोले क्या, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल। ध्यान से देखेंगे पूरे को, ठीक है। ओके, थिंग्स आर ओके। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा फोकस इसका चेंज कर, हल्का सा दिक्कत दे रहा है। हाँ, तमीजी ना करो बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल, ठीक है। मतलब अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल पर वैल्यू पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो पहला एंगल होगा बेटा 0 डिग्री, दूसरा होगा 30 डिग्री, तीसरा होगा 45 डिग्री, अगला होगा 60 डिग्री, अगला होगा 90 डिग्री, ठीक है। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की, ठीक है। तो क्या साइन यहाँ पर 15 आता है तो 15 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है क्या, होती है। क्या यहाँ 16 डिग्री आता है तो साइन 16 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है क्या, होती है। बट यहाँ पर ऐसे तो याद करोगे 16 डिग्री की अलग याद करोगे, 17 डिग्री की अलग याद करोगे, तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। और ये वैल्यूज रिपीट करती हैं, तो हायर क्लासेस में क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है। तो क्या 90 के बाद 91 डिग्री की वैल्यू नहीं होती क्या, बेटा होती है। बट वो जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज हम या तो कैलकुलेटर से निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो मेन है बोले वो ये है, और इन्हीं को हम कैलकुलेट करते हैं और इन्हीं पर हम ज्यादातर काम करते हैं। इसके अलावा अब वैसे तो 15 डिग्री भी आती है, 45 डिग्री भी आती है, 7.5 डिग्री भी आती है। तो इस तरीके से अलग अलग बनती हैं जिनका वैल्यू निकालना जो है क्लास 11th का हिस्सा है। और उसके बाद जो बचते हैं, ठीक है, उसके बाद जो एंगल्स बचते हैं उनका जो है कैलकुलेटर के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। आइए इन पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाली जाएगी, आइए उसका पूरा एक चार्ट समझते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 0 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले लिखो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। चार्ट बनाना सीखो जी। वैसे तो इस वक्त तो याद होना चाहिए, बट पहले एक बार बनाना भी आना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला स्टेप हुआ। अब अगले स्टेप में सबको 4 से डिवाइड करा दो, तो इसी में परफॉर्म करें। ये भी 4 से डिवाइड, 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 ठीक। तो पहला स्टेप क्या था, 0 1 2 3 4 लिखा। अगला स्टेप सबको 4 से डिवाइड करा दिया। तीसरा स्टेप है सबका स्क्वायर रूट ले लो। सबका क्या ले लो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, क्या आया, तो 0 अपॉन समथिंग 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, ठीक है। ऊपर 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये कैंसल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन 2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2। ऊपर 3 है तो 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, और नीचे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 अपॉन 4 सॉल्व होकर के हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। आया कि नहीं आया, तो ये हो गया इस तरीके से, ये आई, ठीक है। तो ये जो हमारी पहली सीरीज बनती है साइन की, मतलब साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ये पार्ट आया कि नहीं है, उम्मीद करता हूं आया होगा, ठीक है।
अब अगले बाद अगली जो सीरीज बनती कॉस की, तो कॉस की कैसे बनाना, इसी को उलट देना है। तो उधर 1 है तो इधर ले आओ 1, उधर √3/2 है इधर ले आओ √3/2। क्लियर हो गया। उधर 1/√2 है तो ये इसी के नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इधर हो जाएगा, और ये 0 तो ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो याद कर लो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, अब इसी का उल्टा 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। समझ में आ गया ना। तो यहां से ये पार्ट आ गया। अगर कोई पूछे cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। ये पार्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आगे देखना यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको यहां बताया गया था, बोले क्या बताया गया था, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसी तरीके से tan 0 डिग्री किसके बराबर होगा, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री के। इसी तरीके से tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री के। इसी तरीके से tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, sin 45 अपॉन cos 45। आया कि नहीं है। तो ये वाला जो रिलेशन उठाया गया वो यहां से उठाया गया, ठीक है। अब इसको यूज करके साइन और कॉस को डिवाइड करा करके उसी के रिस्पेक्टिव tan की वैल्यू निकाली जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आ जाएगा tan, ठीक है। ध्यान से देखना 0 डिग्री, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी इस वैल्यू को इससे डिवाइड कराओ, यानी 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0। याद करो 0 अपॉन 1 सॉल्व करने पर 0 हो जाता है। क्लियर हो गया। अगला tan 30, तो sin 30 अपॉन cos 30, तो यानी इस वैल्यू को यानी 1/2 को डिवाइड कराना √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसल, बचेगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। याद करिए पूरा, समझ में आया कि नहीं है। अब अगला क्या है बेटा tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री किसके बराबर है, sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। तो tan 45 कितना है 1/√2, ठीक है मेरे भाई। cos 45 कितना है 1/√2, तो 1/√2 से पूरा 1/√2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 आता है बेटा वो इस तरीके से आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा। अगली वैल्यू है आपकी tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री के। sin 60 डिग्री कितना है √3/2, cos 60 डिग्री कितना है 1/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो आंसर आ जाएगा √3, ये हो जाएगा √3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब अगला कितना है बेटा tan 90, तो डायरेक्ट करेंगे tan 90 अपॉन tan 90 किसके बराबर, sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 मतलब 1 अपॉन cos 90 मतलब 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। 1/0 क्या हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यही काम उल्टा करेंगे, बोले क्या। अब यहां से 2-3 तरीके हैं, बट एक बेसिक तरीका, बोले क्या कि अब इसको उल्टा लिख दो, तो यहाँ पर ये लिख दो cot। अब जैसे cos साइन का लिख करके cos को रिवर्स किया, वैसे tan का लिख करके tan का निकाल करके cot का रिवर्स करो। cot का रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये वाला √3 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1/√3 इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 0। ये पार्ट आया कि नहीं है, आई होप ये वाला पार्ट अब आपको आया होगा। आया कि नहीं है, ठीक है। बता ही सकते हो कमेंट करके, कई लोग तो वो भी नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता रहूंगा। वीडियो थोड़ी सी ब्लर नहीं आ रही है, आई थिंक सो, किसी ब्लर हो गई थी बीच में हमें लग रहा, ठीक है। नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब कॉट के बाद, ठीक है, वीडियो अगर बीच में थोड़ा सा बेटा ब्लर हो गई हो तो मैनेज कर लेना, बोल रहे हैं साथ में, तो वो थोड़ा सा फोकस चेंज कर दिया हमने हल्का सा, चुल है ना, कहते हैं ना चुल शांत नहीं होती है भाई, ठीक है। अब अगला क्या होगा बेटा सेक, ठीक है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला यहां बताया गया था, बोले क्या अच्छे सीख लो, बोले क्या ये वाला, ठीक है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। तो अब इस वाले को यूज करो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो अब हमें चाहिए बेटा सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री किसकी वैल्यू होगी 1/cos 0 डिग्री का रेसिप्रोकल। तो cos 0 कितना है 1, तो cos 0 हो जाएगा 1, 1/1 क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सही जा रहे हैं ना, ठीक है।
साइन 0 सेक 0, ठीक है, 1/1, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। या इसे डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसको पलट दो, तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा 1। इसी रेसिप्रोकल रिलेशन से ये उलट जाएगा। 1 अपॉन करना है तो 1 अपॉन करने का मतलब क्या, उसका रेसिप्रोकल करना ना। तो अब 1 का रेसिप्रोकल हुआ 1, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब 0 का उल्टा इनफाइनाइट कैसे होगा, 0 है कुछ नहीं, अपॉन में क्या माना जाएगा 1, उलटने का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला अंदर, और 1/0 सबको पता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो सेक की सीरीज कैसे निकली, कॉस की सीरीज का रेसिप्रोकल करके। क्यों कॉस की सीरीज का रेसिप्रोकल किया गया, इस वाले रिलेशन के कारण। बोले कौन से रिलेशन के कारण, वहां पर बताया नहीं था जो क्या, कि बोले क्या, जो सेक थीटा होता है बेटा वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। वहीं पर एक चीज और बताई थी कि जो कॉसेक थीटा होता है बेटा वो 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, तो मतलब कॉसेक के जिस एंगल का चाहिए तो साइन वाले का रेसिप्रोकल कर दो। तो अब यहाँ पर अब हमें चाहिए बेटा कॉसेक की सीरीज का, किसकी सीरीज का बेटा, कॉसेक की सीरीज का। तो कॉस का साइन का उल्टा करो, तो अब यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा बताया था क्या कर दोगे, इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, ठीक है। √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1, ठीक है। तो कॉसेक की सीरीज को निकालने के दो मेथड हैं, एक है साइन का उल्टा कर दो, ठीक है, या एक काम कर दो, हटाओ, हाँ एक काम कर लो, यही कर लो, ओके, ठीक है। या हाँ ये ज्यादा अच्छा है, साइन कॉस, ठीक है। टेन कैसे निकालोगे, साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करा के। कॉट कैसे निकालोगे, 10 का उल्टा करो, तो 1/1, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट का 0। सेक कैसे निकालोगे, कॉस का उल्टा करके, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2, 0 का इनफाइनाइट। कॉसेक की सीरीज कैसे निकालोगे, कॉसेक की सीरीज के लिए साइन की सीरीज का उल्टा कर देना, तो 0 का उल्टा 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 का 2/1 यानी 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1, ठीक। तो इसके निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देना, इसके निकालने के लिए इसका, और इसके निकालने के लिए इसका। वैसे कॉट का आप 10 का उल्टा कर सकते हैं बट, और कॉसेक के लिए सेक का उल्टा कर सकते हैं, बट ये ज्यादा अच्छा है कि कॉट के लिए 10 का उल्टा कर दो, सेक के लिए कॉस का उल्टा कर दो, तो मतलब एक सिस्टमैटिक और सिमेट्रिक पैटर्न डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हो, कुछ बच तो नहीं रहा है, हाँ ऑल ओके, ऑल डन, ऑल गुड, ठीक है, नथिंग एल्स रिमेनिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो बच्चे चैनल पर वीडियो पर नए हैं और अभी तक टिके हो, उनको बताना चाहूंगा नवंबर से लगातार आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैरी करते हुए, तो उनको जरूर एक बार रिविजिट करें, विजिट करें, ताकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे छूटे नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, टॉपिक अच्छे से और डेप्थ में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो कोशिश करिएगा वीडियो को लाइक करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे। वीडियो बीच में थोड़ा सा ब्लर हो गया था, एडजस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।